नमस्कार, मैं बीजू चक्रवर्ती आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। अगर बाहर निकलते हैं तो एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा लोगों के बीच में जाने से पहले, या मास्क को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं कुछ चीज़ों के बारे में आप सबसे बात करने वाला हूँ। जैसे कि इस लॉकडाउन में मैंने सीखा है कि सेविंग्स की बहुत महत्व है। जिन्होंने भी लॉकडाउन से पहले सेविंग्स रखा होगा, चाहे वो बैंक पे, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट में कहीं पे किया हो, चाहे वो अपने घर पे हो, वो सेविंग्स की ज़रूरत उन्होंने इस लॉकडाउन में समझा है कि सेविंग्स की क्या महत्व होती है। इस सेविंग्स का काफ़ी यूज़ आया होगा ड्यूरिंग इस लॉकडाउन में। और एक चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या तो शेयर मार्केट में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग जब मार्केट गिरता है तो काफ़ी डर जाते हैं, अपनी एसआईपी स्टॉप करना स्टार्ट करते हैं, अपनी एसआईपी को विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? फिर से एक बार समझते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कि मार्केट ऊपर चल रहा है, आपने आज कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट 100 रुपीज में लिया, नेक्स्ट मंथ पे वही एसआईपी फिर चल रहा है, आपने उसकी यूनिट 95 रुपीज में लिया गिरते हुए मार्केट में, फिर मार्केट चढ़ा, आपने उसकी यूनिट 105 में लिया। जितना अप मार्केट में आप यूनिट्स को बाई करते रहेंगे तो वो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको यहां पे 120 रुपए में भी मिले। इसी समय अगर आप तय करते हैं कि मुझे सेल करना है, तो इस समय आपकी यूनिट की प्राइस चल रही है 120 रुपए। सबसे ज्यादा मुनाफा आपको यहां पे कौन से इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? जो कि आपने 100 रुपए में बाई किया है, या कि 120 रुपए में बाई किया है, या कि 95 रुपीज में बाई किया है। मेरे ख्याल से 95 रुपीज में और 120 में लगभग 25 रुपए का डिफरेंस है। और 100 रुपए में आपने जो पहला इंस्टॉलमेंट बाई किया था उसमें 20 रुपए का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जितना डाउन में हो और एसआईपी जितना आप उस डाउन मार्केट में चला पाए, उतना आपके लिए बेनिफिट है। अभी का मार्केट क्या है, चलिए बात करते हैं। अभी का शेयर मार्केट ऊपर जाके नीचे आके फिर चढ़ा है। इस समय काफी लोगों ने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बंद कर दिया है। हो सकता है आपने यहां बंद किया हो, या यहां पे बंद किया हो, या यहां पे बंद किया हो, बट काफी लोगों ने अपने इंस्टॉलमेंट्स काटना बंद कर दिए हैं और काफी लोगों ने अपने इंस्टॉलमेंट्स को विड्रॉ भी कर लिया है। अगर आपकी एसआईपी की प्राइसिंग यहां पे पर यूनिट 100 रुपीज में था, वही आज देखा जा रहा है कि पर यूनिट अराउंड पकड़ लेते हैं कि 70 रुपए में आ चुका है, 70 रुपीज में। तो इस समय अगर यही मार्केट फिर आने वाले दिन में घूम के अगर 100 रुपए में जाता है, तो आपकी यहां पे तो सेम प्राइस आ गई, बट जो यूनिट्स आपने बाई किया है 70 रुपीज में, या तो फिर 80 रुपीज में, या तो 90 रुपीज में, उसकी भी रिटर्न आपकी यहां पे 20 रुपीज की, यहां पे 10 रुपीज की, और 70 से यहां पे 30 रुपीज की कमाई आ रही है। तो हर यूनिट्स में आप यहां पे कमाई कर रहे हैं। बट अगर आपने ऑलवेज हाई प्राइस में ही अपनी यूनिट्स को बाई करके रखा है, तो आपकी कमाई कहां होगी? आपकी रिटर्न अगर बननी है तो सबसे ज्यादा डाउन टर्न में जो यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं, उस समय में जो एसआईपी आप अपने बैंक से कटने देते हैं, उसमें आपको ज्यादा रिटर्न बनेगा। इस समय एसआईपी को डिसकंटिन्यू मत कीजिए। आपके रिटर्न्स जो है वो बन नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न बनने से चूक जाएंगे। एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, बंद मत कीजिएगा। इसके बेनिफिट आने वाले 2 सालों में या 3 सालों में बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आपकी इनकम बंद हो चुकी है, किसी की प्रॉब्लम आती है कि इस समय में जाके लॉकडाउन के कारण से काफी लोगों का इनकम बंद हो गया है, अगर किसी का क्षमता हो कि आज 2 जून 2020 के समय से अगर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए भी अगर आप
एसआईपी को कंटिन्यू रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रखना बहुत ही अच्छा है, बट अगर 6 महीने भी कट पाते हैं एसआईपी को, फिर भी स्टॉप करते हैं तब भी ठीक है, बट एसआईपी को कोशिश कीजिए काटने का। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जब भी आपका इकोनॉमी हालत या आपकी इनकम सुधरे तब आप कोशिश कीजिए एसआईपी को फिर से कंटिन्यू करने का। और एक चीज हमने गौर किया है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। ये एक एग्जाम्पल की तरह ले लीजिए, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा हो, इस समय में 90% लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शेयर मार्केट्स या आपके आने वाले दिनों में या अभी के मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में भी रिटर्न दे, क्योंकि प्रीवियस रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा कमाया है, और फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें भी अच्छा रिटर्न बनता है। उस समय ज्यादातर लोग अपने एफडी, अपने सेविंग्स या कहीं और भी अगर पैसा रखा हो वो सारा निकाल के यहां डालना शुरू करते हैं। बट जब मार्केट डाउन आता है तब ज्यादातर लोग यहां से पैसा निकालना शुरू करते हैं और एफडी और सेविंग्स पे डालना शुरू करते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जब मार्केट आपका फॉल कर रहा हो तब आपको ये एफडी एंड सेविंग्स का पैसा डालना चाहिए, और जब मार्केट चल रहा हो तब यहां से पैसा निकाल के आपको एफडी एंड सेविंग्स में जाना चाहिए। सो मार्केट डाउन आने से प्लीज इन्वेस्ट कीजिए, और मार्केट अप जाने से आपकी प्रॉफिट को बुक कीजिए। ज्यादातर लोग डाउन जाने से पैसा एफडी में या सेविंग्स में रखना स्टार्ट करते हैं, और ज्यादातर लोग अप जाने से इस पैसे को शेयर मार्केट में डालना स्टार्ट करते हैं। डाउन में इन्वेस्ट कीजिए और अप में प्रॉफिट बुक कीजिए। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रूल है, इसको अगर मान के चलेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो आशा करते हैं आप सबने इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर किसी को किसी चीज़ से कोई कंप्लेन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।